आज हम देखने वाले हैं किसी भी पोसेट में मिनिमल और मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या होते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है, लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स कैसे निकालते हैं। तो मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट किसी भी पोसेट के लिए ही होता है कि सपोज एस आपका और लेस देन इज इक्वल टू एक पोसेट है। एक एलिमेंट ए जो कि एस का एलिमेंट होगा उसे हम मिनिमल तब कहते हैं जब भी ए से छोटा कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि जब हम ऐसा कहते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी, तो हमेशा क्या रखते हैं, बी को ऊपर रखते हैं और ए को उससे नीचे ही रखा जाता है। तो मिनिमल ये तब होगा ए जब ए देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच सी बिलोंग्स टू कैपिटल एस सच दैट कि आप इस तरह से लिख पाओ सी इज़ रिलेटेड टू ए, यानी कि ए के नीचे भी अगर आप कोई एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हो तब आप कहते हो कि ए मिनिमल एलिमेंट है। इसी तरह से मैक्सिमल की बात करें तो मैक्सिमल का मतलब होता है कि जब भी आप, अभी हमने ये बात करी कि जब भी आप ए रिलेटेड बी लिखते हो तो हमेशा बी क्या रहता है, ऊपर रहता है और ए नीचे की तरफ रहता है। तो अगर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एस सच दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट सी सच दैट कि बी रिलेटेड हो सी से, यानी कि बी के ऊपर भी कोई एलिमेंट अगर सी है तो उस केस में हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, सबसे ऊपर की जो लेयर होनी चाहिए उसमें बी होनी चाहिए और सबसे नीचे कौन सी लेयर होनी चाहिए, ए की होनी चाहिए। ए से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ए को हम मिनिमल कहते हैं और बी को मैक्सिमल कहते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हमने एग्जांपल में लिया हुआ एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 6 8 12 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं और साथ में जो रिलेशन दिया हुआ है वो डिवीज़न का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पोसेट बनाता है। आपको इसको मिनिमल और मैक्सिमम एलिमेंट दोनों निकालना है। तो हैश डायग्राम से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। हैश डायग्राम बनाइए, 1 सबको डिवाइड करेगा तो 1 सबसे नीचे आएगा। फिर 1 के बाद जो प्राइम नंबर है, देखिए 2 और 3 है तो 2 3 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, और 3 के अलावा और कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो 2 और 3 यहाँ पे आ जाएंगे। तो 1 से 2 में भी डिवीजन जाता है, 3 में भी जाता है। 2 और 3 आपस में जुड़ेंगे नहीं। 2 के बाद 4 को देखें तो 2 से 4 में डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, 4 से 6 में डिवाइड नहीं जाता है तो 4 और 6 एक लेवल पे आ जाएंगे। 3 से 6 में भी जाता है और 2 से भी जाता है 6 में। देन 8 की बात करते हैं तो 8 और ऊपर आ जाएगा क्योंकि 4 से डिवाइड जाता है 8 में। देन आएगा आपका 12, 12 से 8 से डिवाइड नहीं जाता आपका 12 में, तो 8 और 12 सेम लेवल पे रहेंगे। तो 6 से डिवाइड जाता है और 4 से भी डिवाइड जाता है 12 में। ठीक है, तो ये इसका हैश डायग्राम हो गया। अब आप साफ साफ देख सकते हैं एक ऐसा एलिमेंट है कि इसके नीचे कोई भी एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ए के नीचे कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब एक कैसा हो गया, मिनिमल एलिमेंट हो गया इस पोसेट का। और अगर हम मैक्सिमल एलिमेंट की बात करें तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे उसके ऊपर कोई सा भी नहीं एलिमेंट है, 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमल एलिमेंट 8 भी है। 12 के भी ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 8 और 12 दोनों ही मैक्सिमल एलिमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिनिमल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए किसी रिलेशन में आपका ये इसमें 1 नहीं होता, सपोज कीजिए इस वाले उसमें क्वेश्चन में आपका 1 से स्टार्ट ना होके इसमें थोड़ा सा चेंज होके 2 से स्टार्ट होता है, तब डिवीज़न करते तो आपको पता है सबसे नीचे क्या आता है, 2 आता और 3 आता, क्योंकि 2 और 3 आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते और ना ही इनमें किसी से डिवीज़न जाता है। फिर उसके बाद आप ऊपर 4 और 6 लिखते, तब ये ग्राफ इस तरीके का बनता, 4 और 6, फिर आप 8 और 12 लिखते, तो 4 से 12 में डिवाइड जाता, 8 में जाता, 6 में जाता, तब ये इस टाइप का बनता है। तो आप देखिए 2 और 3 दोनों बराबर में हैं, बट दोनों के नीचे कोई नहीं है, तो इसका मतलब मिनिमल एलिमेंट कौन हो जाता, 2 भी हो जाता और 3 भी हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स क्या होते हैं, साथ ही सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं तो उसमें आपने देखा होगा कि मान लीजिए 1/n का आपने कोई भी एक सेट लिखा, सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसको मैं अगर पूरा बनाऊं तो इसमें कैसे एलिमेंट आते थे, 1
1/2, 1/3, 1/4, 1/5 1/n। 1/n के आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। तो 1/n का मतलब है धीरे धीरे और छोटा होता जा रहा है, यानी कि 1/n में कहीं पे भी आप 1 करोड़ लगाओगे, फिर उसके बाद और ज़्यादा बड़ा नंबर लगाओगे, तो ऐसे करते करते ये जो नंबर है वो किसकी तरफ को बढ़ता था, 0। हालांकि 0 कभी भी नहीं बनेगा, बट किसकी तरफ को जा रहा था, 0। तो अगर मैं इस सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड पूछूं तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा 0, क्योंकि सबसे छोटा 0 ही बनेगा, एग्जैक्ट 0 नहीं बनेगा बट 0 बनेगा। और 0 के रियल लाइन की बात करें तो ये सारे नंबर 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो 0 से छोटा कुछ भी अगर बोलूँ, -1, -2, -3, ये सब इसके लोअर बाउंड हो गए इस सेट के लिए। और अपर बाउंड की बात करूँ तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या बन रहा है, 1। और बाउंड की बात है मतलब उससे ऊपर नहीं जाने चाहिए जो भी एलिमेंट्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये सारे इसके लोअर बाउंड्स हो जाते थे। और सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता था, जो भी इसका लोअर बाउंड है इसमें जो सबसे बड़ा होता था वो आपका इन्फीमम होता था, और जो जितने भी अपर बाउंड है उसमें जो सबसे छोटा होता था वो आपका सुप्रीमम होता था, ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम। तो बस वही चीज़ जो है कॉन्सेप्ट हमने रियल एनालिसिस में देखी थी, वही चीज़ हम यहाँ पे पोसेट के साथ देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए इसमें हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर s <= एक पोसेट है, सपोज करिए आपको पूरे S का भी पूछ सकता है और S के किसी सबसेट का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो S का कोई सबसेट आपने A लिया और आपको पूछ रहा है कि A का कोई लोअर बाउंड कब कहलाएगा, ठीक है। तो A का कोई लोअर बाउंड किसी एलिमेंट को M बिलोंग्स टू कैपिटल S सच दैट, इसको लोअर बाउंड तब कहेंगे जब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट M सच दैट, स्मॉल लोअर बाउंड को स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल m, ठीक है। तो m क्या होना चाहिए, चूँकि ये लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड का मतलब अभी हमने समझा जो सबसे नीचे आता है वो लोअर बाउंड हो सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से इधर सबसे लोएस्ट इधर सबसे हाईएस्ट। तो अगर m सबके जितने भी एलिमेंट है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्योंकि सबसेट का ही अगर लोअर बाउंड पूछा है तो उसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबसे नीचे पड़ता है अगर m, ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये लेस देन नहीं है, ठीक है। हमने बताया ना कि यानी कि m हर से रिलेटेड होना चाहिए। जब भी आप m रिलेटेड x लिखते हैं तो m नीचे आता है और x ऊपर की तरफ आता है। तो A के हर एक एलिमेंट के लिए हमेशा m नीचे रहना चाहिए और x ऊपर रहना चाहिए, तब आप m को बोलते हैं लोअर बाउंड। इसी तरीके से अपर बाउंड किसे कहते हैं, अपर बाउंड का मतलब होता है किसी भी सबसेट के लिए कोई एलिमेंट m है, उसको m बिलोंग्स टू कैपिटल S, इसको अपर बाउंड कब कहेंगे, जब भी हमेशा ऊपर रहेगा। यानी कि आप कुछ भी ले लीजिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल A x शुड बी रिलेटेड टू m, यानी कि x शुड बी लेस देन = m, यानी कि m हमेशा ऊपर रहेगा और जितने भी एलिमेंट हैं A के वो सब उससे नीचे की तरफ को कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। m सबसे ऊपर रहेगा, सिर्फ A के एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब जिसका भी अपर बाउंड या लोअर बाउंड पूछा जाएगा उस सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम का मतलब होता है कि, ठीक है, इसी तरह से जब हम सुप्रीमम की बात करते हैं तो सुप्रीमम का मतलब होता है जो हमने अभी देखा, जो भी मान लीजिए इधर लोअर बाउंड है और इधर अपर बाउंड है, ठीक है, तो जो भी अपर बाउंड में सबसे छोटा होता है उसे कहते हैं सुप्रीमम, और लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा जो होता है उसे कहते हैं इन्फीमम, ठीक है। तो पहले आप लोअर बाउंड निकालो, आप देखो लोअर जितने भी लोअर बाउंड्स थे उस सेट के हिसाब से उस लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, तो वही आपका इन्फीमम हो जाएगा। और जब आप अपर बाउंड की बात करेंगे तो जितने भी अपर बाउंड थे उनमें जो सबसे नीचे आ रहा था वो आपका सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, सपोज 1 2 4 5 10, ठीक है, और ये आपका पोसेट है Z+ और डिवीज़न, मतलब पूरा पोसेट तो Z+ है, ये उसका सबसेट है, यानी कि ये A हो गया। आपको इसका पूछा गया है कि सुप्रीमम भी बताइए और इन्फीमम भी बताइए, ठीक है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम की बात अगर करें तो इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाइए पहले, ठीक है। तो इसमें डिविजिबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो आप ये देखेंगे इस सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बाकी सबसे रिलेटेड है, मतलब ऐसा, पहली बात तो लोअर बाउंड ढूंढिए, ठीक है। लोअर बाउंड कौन सा होगा इस सेट में,
इस सेट के लिए लोअर बाउंड सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा नीचे रहने की 1 लेस देन इक्वल टू 2 भी होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 4 भी होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 भी होगा, 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 भी होगा। तो जब हमने यहाँ पे ही बोला ना कि अगर कोई m ऐसा मिलता है आपको जो हमेशा हर x से लेस देन इक्वल टू रहता है, तो आप कहते हो m उसका क्या हो गया? लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, तो 1 इसका क्या हो चुका है? लोअर बाउंड हो चुका है। ठीक है, अब चूंकि सिर्फ एक ही लोअर बाउंड है और कोई तो लोअर बाउंड बन नहीं रहा है, तो यही आपका इन्फीमम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इन्फीमम क्या हो गया? 1। अब सुप्रीमम निकालिए। सुप्रीमम कैसे निकालेंगे? सुप्रीमम में आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे बाकी सब m कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, m ऊपर रहना चाहिए, उससे नीचे सबके सब आने चाहिए। फॉर एवरी मतलब फॉर एवरी x कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 10 की बात करें, अगर आप यहाँ पे हैश डायग्राम बनाएंगे तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, देन आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे आप 5 लिखेंगे और यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1 डिवाइड करता है 2 को, 1 डिवाइड करेगा 5 को, 2 डिवाइड करेगा 4 को, 5 डिवाइड करेगा 10 को, 2 भी डिवाइड करेगा 10 को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 और 10 दो एलिमेंट बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट तो है, लेकिन इनको अपर बाउंड नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है? हर एक एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जो 10 है वो 4 से बड़ा नहीं है, और 4 है वो बाकी 10 में से इसमें से बड़ा नहीं है, मतलब सबसे पीक पॉइंट पे रहना चाहिए वो। ठीक है, उसके ना तो बराबर में कोई आना चाहिए, ना तो उसके ऊपर होना चाहिए कोई भी। ठीक है, तो आप ऐसा नंबर बताइए कि जो सबसे ऊपर लिख सकती हूँ मैं 10 के बाद और कौन सा, क्योंकि जेड प्लस में तो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। आप जेड प्लस का कोई नंबर लीजिए, जेड प्लस में कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो इसका सुप्रीमम बन सकता है या फिर अपर बाउंड बन सकता है। तो आप देखिए 10 के बाद अगर मैं यहाँ पे 15 लिखती हूँ तो 15 में भी देखिए 4 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, एक ऐसा नंबर बताइए जिससे सब में डिवाइड चला जाए, सबसे डिवाइड चला जाए। तो आप देख सकते हैं 10 और 4 के बाद 15 के बाद अगर आप देखेंगे 20 एक ऐसा नंबर है जिसे 4 से भी डिवाइड चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा। ठीक है, 20 के अलावा भी है, जैसे 20 के बाद अगर आप 40 लिखोगे तो भी होगा, 80 लिखोगे तो भी होगा। तो ये सारे इसके क्या हो गए? अपर बाउंड्स हो गए। ठीक है, 20, 40, 80 सब इसके अपर बाउंड हो गए एक ही। लेकिन अगर आपको सुप्रीमम पूछा जाएगा तो सारे अपर बाउंड में सबसे नीचे कौन सा है? तो 20 है। देखिए 4 से 20 में भी डिवाइड चला जाएगा और 10 से भी डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे टॉप टाइप का इस टाइप का बन जाएगा। तो इस वजह से इसका जो सुप्रीमम है वो 20 हो जाएगा और इन्फीमम जो है वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये भी पता चल रहा है आपको, जैसे रियल एनालिसिस में होता था, कोई ज़रूरी नहीं कि सुप्रीमम इन्फीमम इस सेट के ही एलिमेंट हो, वो इसके भी हो सकते हैं। मतलब जो पूरा आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे भी जो सुप्रीमम और इन्फीमम है, ज़रूरी नहीं कि बिलोंग करेंगे ही, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया था 1/n वाला, इसमें हमने देखा था जो सुप्रीमम था वो 1 आ रहा था, तो 1 तो बिलोंग करता है इस सेट में, बट 0 बिलोंग नहीं करता है, जो कि इन्फीमम है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इन्फीमम तो देखिए बिलोंग कर रहा है 1, लेकिन जो सुप्रीमम है वो 20 बना है और वो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस सुप्रीमम और इन्फीमम को वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 और 48। ठीक है, आपको सपोज इसमें इसका पहले हैश डायग्राम बनाइए और जो आपका ऑपरेशन है वो डिविजिबिलिटी है। तो हैश डायग्राम के हिसाब से 1 सबसे नीचे आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और कोई प्राइम नंबर है नहीं। 2 से किस में डिवाइड चला जाएगा? आपका 6 में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। 6 के बाद फिर आपको पता है 12 को फिर ऊपर ही रखना पड़ेगा, ये 12 हो गया। उसके बाद 24 को भी ऊपर ही रखना पड़ेगा, 24 हो गया। अब 24 से 36 में डिवाइड नहीं जाता, बट 48 में चला जाता है, तो आपको 36 एक तरफ रखना पड़ेगा और 48 अलग रखना पड़ेगा। तो 24 से 48 कनेक्ट हो जाएगा, 12 से 36 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपको एक उसमें रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसको और सही से बना सकते हैं। 36 एक सेकेंड, इसको थोड़ा और सही से बना लेते हैं। वन, 2, 3 के बाद आपके पास 6 आता है। 1, 2, 3, 6 के बाद आपका 12 आएगा।
12 के बाद 24 आ जाएगा, 24 के बाद आपका 36 आएगा, बट अब वो इससे डिवाइड नहीं होता है तो आप 36 यहाँ लग सकते हैं। 12 से डिवाइड होगा, इसके बाद आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 48 ऐसे रख सकते हैं या फिर आप इसको सीधे सीधे रख सकते हैं। ठीक है, 48, ये 24 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे और ये बन गया आपका इसका डायग्राम। अब इसमें मिनिमल एलिमेंट बताइए, जो सबसे नीचे होता है ये मिनिमल एलिमेंट हो गया। मैक्सिमल बताइए, ये 36 और 48 मैक्सिमल एलिमेंट हो गए। ठीक है, अगर इसका कोई सबसेट दिया होता, मान लीजिए इसका सबसेट दिया होता 6, 12 और 24 और पूछता है इसका सुप्रीमम और इन्फीमम बताइए, तो 6, 12 और 24 में आप देखते हैं 6 12 को भी डिवाइड करेगा, 6 24 को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 6 क्या हो गया आपका, इन्फीमम हो गया। और अगर आप सुप्रीमम की बात करेंगे तो सुप्रीमम में देखिए 6 से डिवाइड 24 में भी जाता है और 12 का डिवाइड भी 24 में जाता है, तो 24 भी दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 24 आपका सुप्रीमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा केस है जिसमें इसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही सेट में पड़ रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।